नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जब हुई तो उस समय छत्तीसगढ़ वासियों को एक और सौगात मिली थी फिल्म के रूप में, मोर छैया भुइयाँ। आपको याद होगी वो फिल्म। उस फिल्म ने पूरे प्रदेश में धूम मचा दी थी। उसके बाद कई फिल्में आईं। छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा उसमें उड़ेला, पूरी मेहनत की गई, अच्छा प्रसाद रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से एक फिल्म की खूब चर्चा हो रही है जिसका नाम है मार डारे मयामा। इस पिक्चर की स्क्रिप्टिंग, इस पिक्चर का लोकेशन जो तय किया गया और उसमें जो कलाकारों ने अपनी पूरी प्रतिभा को लगा दिया, पूरे तन मन धन से सारे लोग उसमें लगे रहे। और फिर जब ये पता लगा कि ये फिल्म पहली फिल्म है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ी बोली में, जो हमारे देश में नहीं विदेश में पहले रिलीज हो रही है, वो भी अमेरिका जैसे देश में। और फिर 8 तारीख को ये लगभग 32 थिएटर में छत्तीसगढ़ में एक साथ रिलीज हुई। जो लोग पिक्चर देख के आते हैं वो उसकी खूब तारीफ करते हैं, बखान करते हैं उसका। इसमें सब कुछ है। आप बम्बैया पिक्चर जो देखते हैं उसमें जिस तरह से मार धाड़ और वो सारी चीज़ें, उससे पृथक है ये। इसको आप अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके देख सकते हैं। मन हुआ कि उन कलाकारों को खोजा जाए जिन्होंने इसमें अपना सब कुछ डाल दिया है। और मुझे लगता है कि स्क्रीन पे हमारे साथ होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अनुज शर्मा जी, जिनको हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ के रजनीकांत हैं। इनकी कला के साथ साथ इनका स्वयं का व्यवहार इस तरह का है कि जिससे भी मिलते हैं उसके अपने हो जाते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। और फिर इनके साथ एक अच्छी खासी टीम इस वक्त काम कर रही है। और उस टीम को मोटिवेट करने के लिए, उस टीम को आर्थिक मदद देने के लिए कोरबा के एक जाने माने अधिवक्ता गजेंद्र श्रीवास्तव जी उन्हें मिले। और फिल्मी दुनिया में, यानी छत्तीसगढ़ के बाहर की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में एक नाम हम लोग सुना करते हैं और वो नाम है मनीष मानिकपुरी का, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं। और फिर इस फिल्म को कहानी देने वाले, इस फिल्म को किस रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसकी पटकथा लिखने वाले सिद्धार्थ सिंह उन्हें मिले। फिर और भी लोग इनके साथ, पूरन किरी जी, कांति दीक्षित जी, आप सब मिले और एक ऐसा गुलदस्ता बन के हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ मोर मार डारे मयागा के रूप में। इसमें एक कलाकार है उड़ीसा की, लिप्सा मिश्रा। मैं जब पहली बार गजेंद्र श्रीवास्तव जी ने बताया और मैं उसके गाने सुना और 3-3.5 मिनट की जो शार्ट करके उसको फिल्म के रूप में दिखाया गया, तो मुझे लगा कि ये फिल्म वाकई, जैसे हम लोगों ने बहुत पहले नदिया के पार देखा था छत्तीसगढ़ में, आनंद टाकीज में उसने शायद 100 सप्ताह से ज़्यादा दिन पूरे किए, 100 दिन है 100 सप्ताह, ऐसा उस तरह की फिल्म अभी बन के तैयार हुई है और लोग देख रहे हैं। उनके सारे कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मी बहुत है बाहर, स्टूडियो में तो थोड़ी ठंडी ज़रूर है। और इस गर्मी के समय में भी सारी सुख सुविधा छोड़कर ये कलाकार हमारे आपके बीच में आ रहे हैं। आज कोरबा में हैं, अपने चहेतों के बीच में जा रहे हैं। लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, हमने पिक्चर के बारे में सुन लिया है और हम ज़रूर देखेंगे। और छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ी इस पिक्चर को छत्तीसगढ़िया ही नहीं बल्कि दूसरी बोली बोलने वाले, दूसरी भाषा बोलने वाले भी पसंद कर रहे हैं। अनुज भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी शुक्रिया। बात मैं आपसे ही शुरू करूं। 8 तारीख से रिलीज हुई और उसके पहले इसको आप लोगों ने अटलांटा में और अमेरिका के और दूसरे शहरों में भी रिलीज करवाया। वहाँ कैसा प्रसाद मिला? मुझे पता लगा कि नाचा ने आप लोगों को काफ़ी सहयोग किया इसमें। देखिए, मुझे बार बार बहुत सारे देशों से, न सिर्फ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इन देशों से में जो छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं, उनसे जब भी मेरी बात होती थी, जब भी इंटरेक्शन होता था, तो वो हमेशा बोलते थे कि हम आपकी फ़िल्म कैसे देखें। तो हम लोग कहते थे कि आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो बोलते नहीं, हम लोग नई फिल्में देखना चाहते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की, गजेंद्र श्रीवास्तव जी ने, मनीष ने कोशिश की कि हम वहाँ पर फिल्म रिलीज़ करें। और वो हमने वहाँ रिलीज़ की और वहाँ लोगों ने देखा। और वहाँ से जो लोगों के बाइट्स आए हैं, जो बच्चे छोटे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं देखी, वो भी देखे।
कई लोगों के पेरेंट्स वहाँ गए हुए हैं, उन लोगों ने वहाँ फिल्में देखी, तो एक बहुत बढ़िया रिव्यू वहाँ से आया हमको कि फ़िल्म उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, और हमारे डेट्स ऐसे मैच किए कि हिंदुस्तान से पहले वहाँ फिल्म रिलीज़ हुई। जी। मनीष जी, आप, मुझे पता लगा है कि आप बॉम्बे में भी कुछ अपना जौहर दिखा चुके हैं, कुछ सीरियल्स में, कुछ फिल्मों में भी आपने काम किया। आपको वहाँ की फिल्मों में, मार धाड़ वाली फिल्मों में आनंद आया बतौर डायरेक्टर, कि इस पिक्चर को जो प्रेम की और उसकी कहानी को लेकर के फिल्माई गई है, इसमें मज़ा आया? मेरा मानना है सर कि कंटेंट तो अलग अलग तरह के होते हैं। कंटेंट क्रिएटर के लिए कंटेंट बनाते वक्त ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंटेंट पे काम कर रहा है तत्कालीन रूप से। मैंने एक फिल्म 2012 में बनाई थी हिंदी में, जब मैं मुंबई में था, वो थी आलाप। अब ये नक्सल इशू पे बेस्ड थी बस्तर के, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत मार धाड़ और इनकाउंटर्स, इन सारी ब्लास्टिंग और ये सारे सीन्स थे। तो उसका एक जॉनर अलग था, उसको बनाने का, उसको क्रिएट करने का एक अलग तरीका था, उसका एक मज़ा अलग था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ी में मैंने अभी अपनी पहली फिल्म बनाई मार डाले मैया। ये एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, रोमांटिक फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, परिवार के बीच में बुनी गई एक ताना बाना बुना गया है इसका। पिता पुत्र का, दादा पोते का संबंध, माता माँ और बेटे का संबंध किस तरह से होता है, भाई बहन का एक रिश्ता जो दिखाया गया। तो एक पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। इसे बनाने का और इसे क्रिएट करने का एक अलग मजा है। तो कंटेंट डिफरेंट होते हैं, उसे बनाने के समय उसका एक अलग आनंद होता है। अनुज जी, इस फिल्म में जैसे मैं देखा, थोड़ा सा देखा, लेकिन अब पिक्चर इसके बाद तो देखने जाना ही है, लेकिन जितना मैं देखा और जितना आप लोगों से बातचीत के दरमियान पता लगा कि फिल्म में ठीक है एक स्टोरी है उसकी, लेकिन इसमें हंसी मजाक का समावेश ज़्यादा है। जी। कारण? उसका कारण ये है कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप अपने आप को हल्का करने जाते हैं, मूड फ्रेश करने जाते हैं। और इस मामले में मनीष का जो कॉमिक सेंस है और जो उसको अपने स्टोरी को एक ह्यूमर के साथ आगे बढ़ाने का जो आनंद है, वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई स्टोरी आगे बढ़ती है तो फिर अलग से एक कॉमेडी का ट्रैक डाल देते हैं। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म की स्टोरी के साथ साथ आपको गाने और जो कॉमिक सेंस है वो आपको साथ साथ चलता, वो पैरेलली चलता दिखेगा। और ये किसी भी फिल्म की सबसे खूबसूरत बात होती है, और उस चीज़ पे हमारे डायरेक्टर ने बहुत ध्यान दिया। गाने आपने स्वयं इसमें गाए हैं कि किसी और से गवाए हैं? मैंने एक गाना गाया है, और इस फिल्म में और भी सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए हैं। सुनील सोनी ने काफ़ी सारे गाने गाए हैं, नवलदास पानिकपुरी जी ने गाए हैं, अनुराग शर्मा ने गाए हैं, अलका चंद्राकर ने गाए हैं इस फिल्म में गाने। तो काफ़ी सारे लोग हैं और सारे गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। कितने गाने हैं? आपने तो बहुत सारे कलाकारों गायकों का नाम ले लिया। गाने अभी इस फिल्म में 6 हैं। 6 गाने हैं, और 6 गाने हैं और सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं। यानी आप स्टोरी, हमेशा गाने कई बार क्या है, फिल्म की स्पीड को रोक देते हैं, जी। तो वो गाने डाले जाते हैं। ये गाने उस सिचुएशन को जो आप बता रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो फिल्म में गुथे हुए हैं ये गाने, तो पता नहीं चलता कि कब गाने आते हैं और चले जाते हैं। जी। गजेंद्र जी, आप जाने माने अधिवक्ता रहे हैं। कोरबा के अलावा हाई कोर्ट में भी आपने लंबे अरसे तक वकालत की, अपने मुवक्किलों के साथ न्याय किया है। यहाँ जो इस फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद आपको क्यों लगा कि इस पे पैसा लगाना चाहिए? पहली बात, जब मैंने फिल्म की स्टोरी को सिलेक्ट किया, उस समय ये लिखा ही नहीं गया था। अच्छा। मनीष मानिकपुरी, इनके दिमाग में हल्का हल्का था कि हम क्या बनाएं। मनीष मानिकपुरी ने 3-4 और स्क्रिप्ट मेरे को अच्छे स्क्रिप्ट सुनाए थे, पर मैं कहीं पे टिक नहीं लगा पाया था। जो फिल्म जो लिखा ही नहीं गया था, उसके बाद इसने आउटलाइन बताया 1 लाइनर में। जी। तो फिर वो मेरे को पसंद आ गया उसी समय, और मैंने कहा तुम्हारी स्टोरी सेलेक्ट और तुम्हारे कलाकार से अनुज शर्मा सेलेक्ट। जी। मैंने कहानी और अनुज शर्मा जी को एक साथ सेलेक्ट किया उसी समय। जी। तो आपने और भी तो फिल्में बनाई हैं? एक मैंने बनाया भूत वाली लव स्टोरी, जो पहली फिल्म थी हिंदी फिल्म बॉलीवुड में। जी। उसमें भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप भी आए थे जी उसमें। और उसके 3-4 महीने एल्बम बनाए मुंबई में ही, म्यूजिक एल्बम जी। और 2 शार्ट फिल्म, एक मिस्ट्री गर्ल, एक फनी किड्स जी। ये
अभी तक। मतलब पूरा आपने इसमें तन मन धन उड़ेल दिया इस पिक्चर में, उड़ेल दिया। इसमें किसमें? इस पिक्चर में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जिससे भी बात करते हैं इसकी तारीफ बहुत करते हैं, और तारीफ करते करते आप अनुज जी पे अटक जाते हैं कि सबसे बढ़िया रोल इन्हीं करा है। तो आपने जब इनको नायक बोल रहा बनाया, था कि वो अनुज की कहानी है जी वो अनुज शर्मा है जी। वो किरदार बोल रहा था, तब जी। मैंने सेलेक्ट किया था, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में जी, कि और किसी को ले सकता हूँ, ऐसा था ही नहीं। इनकी कहानी लग रही थी आपको वो? नहीं इनकी कहानी नहीं, क्योंकि ऐसा आप कह रहे हैं तो नहीं इनका किरदार जो है ना, हम तो उम्र में इनसे बड़े, इसलिए कह सकते हैं कि बहू नाराज ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं, इसमें जो है जो उसका नेचर था जी, जो कहानी में बताया जी। वो लग रहा था कि अनुज शर्मा है करके, उसी में यही फिट है उसके लिए। जी। क्रांति दीक्षित जी, आपने इसमें क्या भूमिका निभाई है? सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैंने अनुज भैया के मित्र का किरदार निभाया है इसमें, उनका फ्रेंड हूँ मैं, जी, और उनकी परछाई जैसा उनके साथ हो पूरी फिल्म में। लेकिन कुछ और फिल्मों में आपने विलन का रोल निभाया, ऐसा कहा जाता है। सारी फिल्मों में विलन का रोल किया है। मैं जी। एक्चुअली डेब्यू भी मेरी एज ए विलन हुई थी, उसके बाद मैंने जितनी भी फिल्में की सारी के सारी नेगेटिव रोल मैंने किए हैं। ये पहली फिल्म है जिसमें मैं पॉजिटिव तो कर रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ एक ह्यूमर वाला रोल है, इसमें ह्यूमर है उस कैरेक्टर में, और वो कैरेक्टर कर रहा हूँ। अच्छा, अनुज भी अपने आप में एक ह्यूमर है, उनके अंदर बहुत भरा हुआ है ह्यूमर, और उनके बगल में खड़े होकर फिर से हमको वो कॉमिक करना है, तो वो एक चैलेंज था। और चूंकि आप विलन करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, आप जब दूसरे कैरेक्टर पे जाते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन एक कॉमेडियन होगा तो उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं तारीफ करूंगा मनीष की कि जिसने ये हिम्मत दिखाई कि क्रांति दीक्षित इस रोल को कर सकता है। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कर सकता हूँ, वो मनीष ने सोचा था कि हाँ ये कर सकता है। तो सबसे बड़ी तारीफ तो इसकी होनी चाहिए कि इसको मैं उस रूप पे देख गया। मतलब जिसको देख करके लोग उनके मन में कुछ दूसरे भाव आते थे, उसका उनका भाव बदल दिया उन्होंने। जिसको देख के डरते थे उसको देख के अब हंसने लगे। जी जी जी, हंसने लगे, प्यार करने लगे। बहुत बढ़िया है। अनुज भाई, इस पिक्चर में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? इस फिल्म में ना सबसे अच्छी चीज़ है कि टोटलिटी में ये फिल्म कमाल है। अक्सर हम लोग कोई फिल्म बनाते हैं, उसमें कोई हिस्सा बहुत अच्छा होता है, कोई हिस्सा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कंप्लीट बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं, जैसे इसकी स्टोरी में आपको प्रेम ज़्यादा मैं आपको वही बोल रहा हूँ जी, कि इस फिल्म की स्टोरी हो, इस फिल्म का म्यूज़िक हो, इस फिल्म का ट्रीटमेंट हो, इस फिल्म का कॉमेडी हो, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी हो, इस फिल्म का डायरेक्शन हो, इस फिल्म का प्रोडक्शन, यानी आप यही एक ऐसी फिल्म दिखती है मुझे। मेरे करियर में बहुत गिनी चुनी फिल्में ऐसी आई जिनको मैं इस फिल्म के दर्जे में रखूँगा। तो ये फिल्म ना टोटलिटी में बहुत कमाल फिल्म है। इसकी खूबसूरती है कि ये संपूर्ण फिल्म है। ऐसा कहते हैं ना मतलब कि इसमें सब कुछ है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है जी। तो वो एक पूर्णता अगर किसी चीज़ में हो जाए तो अपने आप में ये अद्भुत बात होती है। और मुझे लगता है ये पूर्ण फिल्म है, इसमें सारी चीज़ें खूबसूरत है। मतलब अभी तक कितना मज़ा नहीं आया किसी और पिक्चर में जो इसको हाँ, इस फिल्म में फिल्माते समय बहुत मज़ा आपको आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया जी। कि जैसे हम कोई फिल्म करते हैं तो हमको अफसोस रह जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ कम रह गई। इस फिल्म में मैं आपको सच कहूँ तो ये मेरा स्टेटमेंट है, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि इस तारीख तक मैं इससे अच्छा काम नहीं कर सकता था जो मैंने किया जी। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसमें मैं ये कर दिया होता तो शायद आज ऐसा कर पाऊँ, लेकिन जिस तारीख को मैंने इस काम को किया उस दिन मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता था। मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप और आपकी पूरी टीम? मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा रहा, पूरी तरह, बिल्कुल 100%। क्यों मनीष जी? मैं तो संतुष्ट हूँ कि मैं जो चाहता था वैसे फिल्म बन के आज पर्दे पर है। क्या संभावना देखते हैं आप एक डायरेक्टर के रूप में, चूंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं और मुझे जैसा पता लगा कि आपके पिता नवल दास मानिकपुरी जी वो स्वयं भी अच्छे संगीतकार हैं, गीतकार हैं, वो स्वयं शायद गाते भी हैं और कोरबा से हैं। और कोरबा से हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे मिला जरूर होऊंगा। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आपको विरासत में मिली है कला। तो क्या क्या और क्या ख्वाब है आप लोगों के मन में? ख्वाब यही है सर, लोक कला मंच से मेरी भी शुरुआत हुई। लोक कला मंच से बिलोंग करते हैं मेरे पिताजी। कोरबा में इस क्षेत्र में काफ़ी उनको पसंद किया जाता था, वो काफ़ी पुराने कलाकार हैं। यहाँ एक
कोल माइंस में फुटका पहाड़ करके कोई एक जगह है, उसके ऊपर से उन्होंने बचपन में मैंने वो गाना सुना था, हावे फुटका पहाड़ जहाँ अड़बड़ लागे जार, माटी कोड़े में सिल्वर पत्थरा निकले संगीत, गीत था उनका, वो बहुत प्रचलित हुआ था उस समय में। और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, कला विरासत में उनसे ही मिली। जो भी मैं सीख पाया अपने जीवन में बतौर निर्देशक या बतौर कलाकार, वो अपने पिताजी से ही सीखा मैंने। मैं मुंबई गया, मुंबई में कुछ तकनीकी चीज़ों को वहाँ पे सीख पाया, और उन तकनीकी चीज़ों को वहाँ से सीखने के बाद अब जब मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ तो आगे मेरी इच्छा है, और ये एक सपने जैसा है मेरे लिए कि उन तकनीकों को लेकर मैं छत्तीसगढ़ में कुछ नया करने का प्रयास कर सकूँ, यहाँ की फिल्मों को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास कर सकूँ। बस यही सोच है मेरी। जी बिल्कुल, ईश्वर आपको सफल करे। अनुज भाई, हम लोग जब छत्तीसगढ़ी बोली में पिक्चर की बात करते हैं तो 1 से 10 तक में सिर्फ अनुज 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 ही दिखाई देते हैं, दूसरे क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? कई बार मजाक में लोग बोलते हैं जैसे कि पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर जी ने किसी और को नहीं उभरने दिया, वैसे छत्तीसगढ़ में अनुज के सामने कोई नहीं उभर पा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी फिल्में हिट भी हो रही हैं। और क्या होता है, हर कलाकार की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपना स्टाइल होता है, अपनी पहचान होती है। तो मेरी अपनी पहचान अलग तरह की है। ठीक है कि एक लंबा समय हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन नए लोग भी आए हैं और वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हरफन मौला बहुत कम लोग हैं। हाँ, देखिए अपनी अच्छे गायक भी हैं, अपनी अपनी पहचान होती है। शर्मा जी गाने के लिए खड़े हो जाते हैं तो मंच लूट ले जाते हैं, अभिनय करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें सबके पास नहीं होती, और आप में सब समुच्चय है उसका। सौभाग्यशाली हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं, कुछ भी करने पे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर कलाकार, हर व्यक्ति का स्थान होता है उसके प्रोफेशन में। मेरा अपना स्थान है, जो दूसरे हैं उनका अपना स्थान है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। और हर किसी के सब अपने आप में अद्भुत होते हैं और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। अच्छा अनुज भाई, मेरे दिमाग में कई बार आता है ऐसा, मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ या देखता हूँ उसको, कि स्थानीय बोली में जो भी पिक्चरें बनती हैं या जो भी इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं, उसमें अश्लीलता का समावेश ज़्यादा कर दिया जाता है। शायद उसके पीछे कारण ये रहा हो पहले उतने साधन नहीं हुआ करते थे मनोरंजन के, तो सबको उसमें शामिल कर लेते थे कि आप करुणा भी आ गई, वीर रस भी आ गया, हंसी मजाक भी आ गया, तो हंसी मजाक को ज़्यादा लोग पसंद करने लगे थे। आज भी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बोली में जो पिक्चरें बनती है उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता का समावेश ज़्यादा हो जाता था। इसमें क्या पोजीशन है? देखिए, मैं वही चीज़ कहूँगा, इस फिल्म की खूबसूरत बात यह है कि हंसाने के लिए या कॉमेडी करने के लिए अश्लीलता या दो अर्थी बातें ज़रूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये इस फिल्म ने सिद्ध किया है। आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको क्लीन कॉमेडी दिखेगी। हंसाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप रॉन्ग बात करें। बिल्कुल नहीं। तो वो बात इस फिल्म में आपको दिखाई देगी और उसमें आप इसको 100% मार्क्स देंगे। ये भी कहा जाता है कि इस पिक्चर को कोई भी हिंदी भाषी भी देखेगा तो भी उसको समझ में बड़े आसानी से आ जाएगी। बिल्कुल। मतलब वो अब एकदम हिंदी नहीं जानता तो अलग बात है, नहीं तो लोगों को एकदम सरल सहज छत्तीसगढ़ी गाँव में बोलने वाले हिंदुस्तानी हैं जी, और अगर आप हिंदी समझते हैं जी, तो आप इस फिल्म को 90% समझेंगे, इस बात की गारंटी है। 90% संवाद आपके समझ में आएगा जी, और 90% से ज़्यादा से कम में तो हम लोग साउथ इंडियन फिल्में देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसकी बात आपने की, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी साउथ में बनती, छोटे छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत कम क्षेत्रफल वाले, इससे भी कम आबादी वाले पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है। उनके यहाँ इतना तकनीकी ज्ञान या उनके पास अर्थ की इतनी व्यवस्था है, वो सफल हो रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? उसका कारण यह है कि उनके पास पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें तो आपका इशारा शायद केरला की तरफ है। केरला में आप लिटरेसी का रेट देखिए, काफ़ी हाई है। केरला से जो ओवरसीज़ में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज़ में हो, यूएई में रहने वाले लोग हों या इधर ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग हों, तो काफ़ी बड़ी तादाद है। और यहाँ से इनको रेवेन्यू डॉलर्स में आता है, इनके अपने। और एक सबसे बड़ी बात हमको समझना होगा कि उनके पास लैंग्वेज का बैरियर है। वो हिंदी भाषी नहीं है जी। वो मलयालम बोलते हैं और उनको एंटरटेनमेंट मलयालम में चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषी कितने लोग हैं,
उनको एंटरटेनमेंट छत्तीसगढ़ी में कितने लोग देखते हैं। ये मार्केट के साइज़ का डिफरेंस है, इसलिए वहाँ रेवेन्यू ज़्यादा है, इसलिए वहाँ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ बजट ज़्यादा है। जिस दिन हमारे यहाँ वो रेवेन्यू का मॉडल बन जाएगा, हमारे यहाँ भी बजट बनने लगेगी और आप इस फिल्म को देखिए, आपको बजट में कहीं से कमज़ोर नहीं लगेगी। नहीं, बजट की बात अपनी जगह पे है, लेकिन वो डब करके वो अंग्रेजी में भी डब कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, उड़िया में भी कर रहे हैं, पंजाबी में भी कर रहे हैं। वो स्थिति हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाती? हो सकता है इस फिल्म में भी हम भी इस संभावना को तलाश करेंगे और इस फिल्म को मार्केट करेंगे जहाँ भी हमारी फिल्म जा सकती है, क्योंकि फिल्म बहुत क्लासी बनी है। तो मुझे लगता है आपके सलाह पे हम लोग काम करें और इस फिल्म को बाकी मार्केट में एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मुझे याद है नदिया के पार पिक्चर जब आई थी, बहुत छोटे बजट की पिक्चर थी, लेकिन इतनी पॉपुलर हुई थी पूरे देश में, उत्तर भारत में तो विशेष करके जी। और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत देखते थे, क्योंकि उसमें पहुना उना कुछ शब्द ऐसे हाँ, थे छत्तीसगढ़ी के जो कॉमन है, छत्तीसगढ़ी में बोले जाते हैं, वो उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में बोले जाते हैं। उसके कारण सबको अपनी पिक्चर लग रही थी। और आपने इसमें तो आपने और आपकी पूरी टीम ने इसमें तो बहुत सारे शब्द ऐसे समाविष्ट किए हैं जो कहीं भी बोले जाते हैं, कहीं भी बोले जाते हैं। तो सबको ये लगेगा कि मेरी अपनी पिक्चर है, मेरी अपनी बोली भाषा में है। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रयास आपका है और आपकी टीम का है, गजेंद्र श्रीवास्तव जी, मनीष जी का और आपका, ये आगे और किस रूप में आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, अब हम लोगों ने इस फिल्म को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो सोचना है वो फिर कुछ अब दिमाग लगाएंगे कि क्या कर सकते हैं। वो उस विषय में श्रीवास्तव जी बता पाएंगे, मनीष बता पाएंगे, मैं भी बता पाऊंगा, लेकिन अभी इस विषय पे अब विचार अभी तो कह ले कि दरवाजे पे बारात खड़ी है, पहले इसको कर लें, उसके बाद फिर अगली तैयारी करेंगे, अगले शादी ब्याह की। जी जी। गजेंद्र भैया, आपके दिमाग में क्या है? चलिए ठीक है, ये तो पिक्चर आपकी हिट हो गई, लोग जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि निर्माता के रूप में आपके एक भाव के साथ साथ कई अर्थ भी बड़ा मायने रखता है। कई बार होता है कि लोग पूरी पूंजी अपनी लगा देते हैं और जब उसका प्रतिसाद उस रूप में नहीं मिलता तो मन टूटता है। लेकिन आपका मन टूटने की जरूरत इसलिए नहीं है कि छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया और बड़ी तेज़ी से पिक्चर की तरफ लोग भाग रहे हैं। आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे के लिए मैं जल्द घोषणा करूँगा फिल्म की, और हमारी पुरानी टीम के भी कुछ लोग उसमें दिखेंगे। पुरानी टीम मतलब पहले वाली? ये पार्टनर है मैं मेरे नए प्रोजेक्ट में। हाँ। पुरानी टीम से भी लोग दिखेंगे। नहीं, हम तो पुराने जब डायरेक्टरों के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष गैर इन लोगों के, तो वो कुछ हीरो हीरोइन तो फिक्स थे, उनके 20-20 फिल्में बना डालते थे, उनके साथ बदलते ही नहीं थे। तो आपके सारे कलाकार हिट हैं, तो फिर उसके बाद बदलने की क्या जरूरत है? कहानी के ऊपर में और उसके डिमांड के ऊपर जैसा रहेगा वैसे तब्दीली होती भी है। जी, जो इशारा अनुज जी ने किया कि इसको डब करके दूसरे, हम भोजपुरी में भी डब कर दें, पूरे प्लान, थोड़ा बुंदेलखंडी में डब कर दें, अवधी में डब कर दें, उड़िया और भोजपुरी का अभी प्लान। अच्छा, आपकी नायिका इस फिल्म की जो है वो उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं शायद, इसीलिए उसके जरिए जो है जी इसके डबिंग राइट वगैरह अपन डब करके वहाँ चलाएंगे। अनुज जी, आप लोग पूरी अपनी, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कला को। जी। छत्तीसगढ़ में जैसा यहाँ की सरकारों को साथ देना चाहिए, आप लोगों का दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपको अपने भरोसे काम करना होता है जी। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो फिर आप अपने दम पे काम करना नहीं जानते हैं। अगर कहीं से कोई सपोर्ट आता है तो ये बेहतर होता है। अगर आप 22 सालों का इतिहास निकाल लें छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, तो क्या सपोर्ट, कितना सपोर्ट आया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर सरकार इसमें मदद करती है तो ये स्वागत ही है। जैसा अभी उन्होंने फिल्म पॉलिसी बनाई है, फिल्म पॉलिसी अच्छी बनी है, उसमें छोटी मोटी कुछ कमियां हैं, उसको भी दूर किया जा सकता है। उसके एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना होगा कि एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, कितना लागू किया जा रहा है, कितना उससे फ़ायदा हो रहा है फिल्म मेकर्स को, क्या उसमें सभी लोगों को फ़ायदा हो रहा है या उसमें सेलेक्टेड लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या अच्छा काम करने वालों को अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी तो लागू कर दी गई है। नहीं, लेकिन जिस तरह से गंभीरता से अभी कुछ दिन पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जो महाराष्ट्र में नाटक हुआ, उसके बाद फिर उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरह का वहाँ व्यवहार किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का तय किया और शायद वो बन के तैयार भी हो रखी है। वो ये इस पोजीशन में आ गई कि बड़ी जल्दी वहाँ शूटिंग होगी, तो आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, कलाकारों को अवसर मिलेगा। वो चीज़ें हमारे यहाँ के, चाहे जोगी जी हों, चाहे रमन सिंह जी रहे हों, चाहे वर्तमान में भूपेश बघेल जी हों,
इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या? नहीं देखिए, इसीलिए तो नया रायपुर में फिल्म सिटी का प्रोविज़न है जी, बट वो प्रोविज़न काफ़ी सालों से है। वही अब कह रहा उसका हूँ। एग्जीक्यूशन जो है, मैंने वही कहा कि फिल्म नीति जो बनी है उसका एग्जीक्यूशन किस लेवल पे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। आप लोगों ने एक मंच भी बनाया था, जी, उस मंच मंच के जरिए आप लोगों ने मुखालिफत भी करी थी, थोड़ा सा उग्र स्वर में भी बातें हुई थी, जी और उस समय कहा गया था कि नहीं हम ये करेंगे, जी। लेकिन नेताओं का वादा तेरा वादा वाला रहता है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हमको, मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी के एग्जीक्यूशन का हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। लगता है कि जैसे हमने ये फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, अब हमको सब्सिडी वहाँ से कैसे मिलता है, कितना मिलता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नहीं, राजनीति पे आप लोग, अब वही बात है कि कश्मीर फाइल्स को आपने टैक्स फ्री कर दिया, जी ठीक है, वो एक नेशनल इशू उसको बना दिया आपने, लेकिन हमारे प्रदेश के जो रहनुमा हैं, इन लोगों के समझ में नहीं आता कि एक फिल्म ऐसी बनी है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा करते, तो कम से कम हमारा छत्तीसगढ़ी बोली के प्रति जो प्रेम हम प्रदर्शित करते हैं वो हृदय से करते हैं, ये तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा। देखिए, फिल्म को टैक्स फ्री तो किया जाना चाहिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों को, ताकि उसके टिकट रेट्स कम हो जाए और हमारे जो आम ऑडियंस है वो मल्टीप्लेक्स में हर कोई, यानी हमारे जो आम जनता है जो फिल्म देखती है वो 300-400 दे के नहीं जा सकती। 300-400 दे के नहीं जाना चाहती है, तो उनके लिए एक रिजनेबल रेट में टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसके लिए अगर सरकार पहल करती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके लिए तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से हम लोगों ने किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे अब आज यहाँ बात हो रही है, हो सकता है माँ सरस्वती की कृपा हो, दिमाग में आए उन लोगों के, टेलीपैथी काम कर जाए, जी, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं बात भी तो करने के लिए, पहुंचाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि राजनेताओं से आपके व्यक्तिगत संबंध हैं। जी, मैं अपने स्तर पर और हम लोगों ने सामूहिक स्तर पर भी सारी बातें लगभग रखी हैं। बहुत सारी बातें फिल्म नीति में आई भी हैं, वो कुछ बातें नहीं भी आई हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता है अमेंडमेंट की गुंजाइश है। हम शुरू से ही एकदम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि पहले, मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए कि अगर हमने फिल्म बनाई तो हमको प्रॉपर इस फिल्म की सब्सिडी मिलनी चाहिए, हमने अच्छी फिल्म बनाई है, तो वो चीज़ें ही पहले हमारे हिस्से में आ जाए, तो फिर हम आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जो पॉलिसी में कमियाँ होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। नेता लोग कई बार परिहास में बोलते हैं ना कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ कुछ उसको देती भी नहीं, दूध नहीं पिलाती, तो ऐसा फिर वो उम्मीद तो यही करते हैं कि जब तक हमारा गिरेबान कोई नहीं थामेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो गिरेबान थामने का मतलब सिर्फ प्रहार करना ही नहीं होता, जी जी, बल्कि हम उन तक बात पहुंचाएं जी। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि सारे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं से, प्रमुख नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर आपके भी संबंध हैं, गजेंद्र श्रीवास्तव साहब के भी संबंध हैं, हो सकता है मनीष जी को और इनके भी संबंध हो, तो आप लोग समवेश स्वर में ये बात अगर करेंगे और दूसरे कलाकारों के साथ भी मिलकर, तो मुझे लगता है कि जी कुछ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मातारी कुछ न कुछ, जी, हम लोग समय समय पे अपनी बात पहुंचाते आए हैं और दमदारी से पहुंचाते आए हैं, उसी का नतीजा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ, अभी बहुत कुछ होना चाहिए। अब उसके लिए भी बिल्कुल आपने कहा है तो प्रयासरत रहेंगे हम लोग। जी, जो छत्तीसगढ़ के हित में होगा वो ठीक है, उससे आपको और आपकी पूरी टीम को कितना लाभ होगा ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी इतनी प्यारी बोली है, इस बोली को अगर हम छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाने में सफल हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ मातारी के प्रति अपना कुछ तो ऋण अदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाव लोगों में है, बिल्कुल, और उसको और प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी मुझे लगता है आपकी पूरी टीम को है, विशेष करके गजेंद्र जी को, क्योंकि वो अर्थ वाला मामला बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें वो बिल्कुल भामाशाह की तरह झोली खोल के खड़े रहते हैं। बिल्कुल, हम इसमें कोई शक नहीं। मैं हर बार कहता हूँ, फिर कहूँगा कि हर निर्माता, निर्देशक, हर फिल्म को गजेंद्र श्रीवास्तव जी जैसा प्रोड्यूसर मिले जी, मतलब पूरी ईमानदारी से, जहाँ जरूरत पड़ी, जैसा चाहा आप लोगों ने, वैसा वो अपनी भूमिका वहाँ तय कर लिए। जी जी। मनीष जी, और कुछ आपको ज्वलंत विषय ऐसे दिखाई देते हैं छत्तीसगढ़ के जो फिल्म के जरिए, आलाप आपने जैसा नक्सलवाद पे बनाया, लेकिन जैसा उसको प्रसाद मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला होगा, क्योंकि अब आज की तारीख में लोग उस पर गंभीर विषय पे ज़रा कम ध्यान देते हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स ने कहीं ना कहीं कुछ तो एक संकेत दिया है कि अगर राजाश्रय मिल जाए तो लगता है कि फिर वो हमारी बात जो है, हमारे भाव जो हैं, वो प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जा सकते हैं, बशर्ते ईमानदार कोशिश हो। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे ऐसे विषय हैं जिस पर फिल्में बन सकती हैं छत्तीसगढ़ में, और अभी तो फिलहाल मेरा ध्यान मनोरंजन फिल्मों की तरफ है जी, क्योंकि आलाप में एक बना चुका हूँ एक अच्छे विषय पे, और उसके बाद मनोरंजन फिल्मों पे ही ध्यान अपना रखना चाहता हूँ जी,
क्योंकि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का नहीं, एक जैसे कि अनुज जी ने भी बताया थोड़ी देर पहले कि एक आर्थिक रूप से भी बहुत सारी बातें मायने रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती हम है। एक निर्माता को, जैसे गजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, अगर मैंने इनको किसी एक सब्जेक्टिव फिल्म में पैसे लगवा लिए और मैं वो पैसे निकालने में असमर्थ रहा, तो स्वाभाविक नहीं मन बनता टूट उस जाता है, subject आगे को नहीं बढ़ फिल्म में पाता है। लेकर आने का। जी तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट पे फिलहाल काम करूँ कि मैं अपने निर्माता के पैसे तो वापस निकाल पाऊँ। जी अनुज जी, चलते चलते एक वो विषय जो मैं अक्सर आपसे खुद भी व्यक्तिगत तौर पे भी बातें करता हूँ, गजेंद्र जी से भी बातें करता हूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने उस पर बात की थी कि भगवान राम 10 वर्ष यहाँ रहे, जिनकी पूजा पूरी अखिल ब्रह्मांड में होती है, वहाँ होती है, कैसे होती है नहीं पता, लेकिन भारत में तो खूब होती है, जी हम लोग सब मानते हैं, जी। हमारे हृदय में बसते हैं। उनको लेकर के कोई कोशिश क्यों नहीं होनी? राज्य सरकार अपनी तय कोशिश करती है, ठीक है, सब राज्य सरकारें और प्रदेश केंद्र सरकार कुछ न कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है तो लोगों को ज़्यादा आनंद आता है और वो अच्छी तरह से उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसा लगता है। ऐसे विषय को अगर चुना जाए तो सफलता प्राप्त होगी, जो मनीष जी ने कहा उसका भी ध्यान रखते हुए। जी देखिए, वो डिपेंड करता है। अभी एक बहुत बड़ी फिल्म रामायण बन ही रही है जी बॉलीवुड में, बड़ा प्रोजेक्ट है, महाभारत पे भी बड़ा काम चल रहा है। जी तो हम लोग अपने मिजाज के रामायण बनाने की कोशिश आपकी सलाह से ज़रूर करेंगे, प्रयास करेंगे। अब आपने एक विचार छोड़ दिया है तो इस पे हम लोग गहन चिंतन मनन करेंगे और इसकी क्या संभावनाएं हैं इसको तलाशने की कोशिश पूरी ईमानदारी से करेंगे, ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं आपको। क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसको लेके अगर हम जाएंगे लोगों के समक्ष तो छत्तीसगढ़ का एक नया रूप लोगों के सामने आएगा, जो यहाँ वाले तो जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ को इस रूप में भी जी। पूजने लगेंगे। मान लीजिए कि अगर ये सही है कि 10 वर्ष भगवान राम यहाँ रहे हैं, हो सकता है इस पे मतमतांतर हो, लेकिन रहे हैं, ये तो सही है, समय को लेकर के कुछ बातें हो सकती है। रूट जो बताया जाता है जी। उसमें मतलब कोई नहीं, रूट तो है, वो तो सब मानते रूट हैं। है। समय का जो 10 वर्ष कहा जाता है तो उसमें हो सकता है कुछ 10 वर्ष वाले हाँ। बाद में कुछ कमी हाँ, बेसी लेकिन रहे हैं भगवान राम यहाँ, और वो तो उनका ननिहाल है, जी जी। और बच्चे को अपने नाना का घर, अपने मामा का घर सर्वाधिक प्रिय होता है, इसीलिए तो कहावत है ना कि हाँ भगवान राम को भांजा के रूप में। हाँ, ननिहाल तो है ही, लेकिन जी। वो जो उनका वन गमन का जो रूट है ना, जी वो भी छत्तीसगढ़ से रहा है। जी, और उस पर काम हो रहा है, प्रदेश सरकार कुछ काम कर रही काम है, कर रही है। लेकिन अगर उसको और फिल्म के जरिए हम लोगों तक ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ के हित में ज़्यादा होगा। हाँ, आपने बोला भी था, अब जी। उसको लगा भी कि हमको करना चाहिए काम। जी जी। चलिए अनुज जी, समय आपको बहुत ले लिया, चलते चलते आखिरी में इस फिल्म के बारे में और क्या कहेंगे, और वो लोग जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको मैंने एक बात कही थी ना रजनीकांत वाली, तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले एक बालिका आई, वो उसने पता लगा कि 8 वर्ष तक व्रत रखा कि मैं अनुज जी से मिलूंगी तभी व्रत तोड़ूंगी, और वो उसकी भाव भंगिमा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके ऐसा लग रहा था कि अनुज जी से मिलने के बाद जैसे इनको उसको उसका देवता मिल गया हो, मतलब वो परस्तिश करने वाली, पूजा करने वाली स्थिति में मुझे वो लड़की दिखाई दे रही थी। ये भाव मुझे लगता है कि लाखों लोगों में है अनुज को लेकर के। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और इतना स्नेह का पात्र बना। हम लोग बहुत मेहनत के साथ एक फिल्म बनाते हैं, और वो भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के साथ। तो हम लोगों का ये हक बनता है कि आप लोग ऐसी फिल्मों को देखें ज़रूर, और उस पे आप लोग जो आपकी राय हो वो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आज इतने वर्षों से हम लोग फिल्में बना रहे हैं, गजेंद्र श्रीवास्तव जी ने बहुत दिल खोलकर इस फिल्म को बनाया है, मनीष मानिकपुरी ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, और वो जब हम आपके सामने लेके आते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग ऐसी फिल्मों को देखें ज़रूर, और देख के हमें बताएं भी कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। तो आप सबसे आग्रह है, हमारी फिल्म मार डरे मयामा कोरबा के 3 थिएटर्स में लगी हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ में 32 सिनेमा घरों में लगी हुई है, आप जाएं और फिल्म को ज़रूर देखें। चलिए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना, छत्तीसगढ़ मातारी आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।